हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल पार्ट टैरोट 11। सो गाइज, आई होप आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा ही कर रहे होंगे। गाइज, मैं बहुत दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ। सो आज की रीडिंग में हम यही चेक करेंगे आपके पर्सन जिनके लिए आप सोच रहे हैं और जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, सेकंड कार्ड, थ्री ऑफ वैंड्स। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स है इनके पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, and five of cups. Okay, knight of cups. Fine. So guys, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके उस वक्त के सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है पूरी तरह आपके सिचुएशन के साथ मैच ना करे, बट कुछ पार्ट इस रीडिंग का आपके सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच कर सकता है। रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल सकती है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो गाइज़, यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर है नंबर 10, 10 की एनर्जी है। देन नंबर 3 भी 2 टाइम्स है, यहाँ पर 10 भी 2 टाइम्स है और 3 नंबर भी 2 टाइम्स है और 3 नंबर भी 2 टाइम्स है यहाँ पर। देन नंबर 5 भी किसी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपकी या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या कोई इम्पोर्टेंट मंथ ऐसा हो सकता है जिस मंथ में आप एक दूसरे से मिले हो या कोई ऐसी आप दोनों की कोई याद हो सकती है इन डेट्स में। सो अगर मैं साइंस की बात करूं तो गाइज, यहाँ पर सारे साइंस मौजूद है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये सारे साइंस के लिए है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी साइन इसमें नहीं है तो ये क्या मेरे लिए रीडिंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है गाइज। ये जो रीडिंग है ये ऑल साइंस के लिए ही रीडिंग मैं करती हूँ। ओके गाइज, सो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ये जो पर्सन है आपके, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो सकता है। ये जो पर्सन है ये कहीं पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है या कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है जिसमें ये एक सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 3 ऑफ कप्स थर्ड पार्टी को भी बताता है। तो जिनके कनेक्शन में, अगर आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है तो ही ये आपके साथ रिजोनेट कर सकता है। और अगर ये आपके कनेक्शन में अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आप ये जो मैसेज है कि आपके लिए नहीं होगा। सो जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है वो पर्सन जो है ये प्यार आपसे करते हैं बट आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक ऐसी उदासी इनके दिल में छाई हुई है जिसकी वजह से ये जो पर्सन है इन्होंने अपने आप को बहुत ही अकेला कर दिया है। 3 ऑफ वैंड्स का यहाँ पर कार्ड है और उसी के नीचे 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो ये जो पर्सन है ये इन्होंने एक अपने आप को एक ऐसे अपने आप को इस पर्सन ने बहुत ही बहुत ही उदास फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं अंदर से। और जहाँ तक थर्ड पार्टी जिनके जीवन में है, तो ये जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है ये ऐसा नहीं कि कोई पर्सन ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इनका करियर हो, जो कि ये करना कुछ और चाहते थे और इनके लिए कोई करियर, इनके घर वालों ने इनके लिए अगर कोई करियर चुना है तो ये पर्सन जो है वहाँ पे खुश नहीं है। तो ऐसे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। या अगर ये कोई पर्सन है तो उस पर्सन के साथ आपके जो ये पार्टनर है या फिर ये जो पर्सन है ये उनके साथ हमें खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया है। हम क्लैरिफाई करते हैं
व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? ओके, एक कार्ड नीचे गिर चुका है, हम इसे उठा लेते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स ने। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, 3 ऑफ वैंड्स क्यों है? के 6 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स क्यों है? 4 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? ओके, पेज ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है? डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, द हैंगमैन, द हैंगमैन। सो गाइज इंपॉर्टेंट नंबर्स है, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 4 है यहाँ पर, देन नंबर 12 है। यस, सो गाइज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स ने। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक विक्ट्री पाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। आपको इस पर्सन ने बहुत ही एक ऐसी क्वालिटी इस पर्सन को दिखाई देती है आप में, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। इनको, ये जो पर्सन है ये भले ही आप अगर थर्ड पार्टी में हो तो भी ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं। साथ ही साथ 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स ने। ये जो पर्सन है आपके, जिनके लिए आप सोच रहे हैं, ये पर्सन एक विन विन सिचुएशन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक मैरिज की एनर्जी में भी है। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप उस थर्ड पार्टी को वहाँ से एंड करें और इनकी तरफ आप खुद होके आए, ताकि ये इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ नेक्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट ले पाए। ये पूरी रीडिंग में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप भी इस पर्सन से प्यार करते हो, बट आप अब तक आपने भी इस पर्सन को अपनी दिल की जो बातें हैं वो नहीं बताई है, और इस पर्सन ने भी आपको अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं की होगी। आपसे इस पर्सन को एक ऐसी वाइब आती है, एक ऐसा सुकून जिसे हम कहते हैं, वो सुकून इस पर्सन को मिलता है। ये जो सुकून है ये कहीं और से इस पर्सन को नहीं मिलता है। और आप जो मेरे व्यूवर्स हो, आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही आप इनके लिए पागल तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप इनके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो, इनसे मिलने के लिए या इनसे बात करने के लिए आपको बहुत अच्छा लगता होगा। बट आपने अभी तक इस पर्सन को खुल के ये सारी चीज़ें नहीं बताई होगी, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है कभी कभी कन्फ्यूजन की स्टेट में भी आ जाते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इस पर्सन को। इसलिए इनकी जो हालत है ये एक हैंगमैन की तरह हो गई है। अपने प्यार का कप आपकी तरफ देना चाहते हैं, आपको एक स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि पेजेस की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो स्लो एनर्जी है। और ये स्लो एनर्जी बस इसीलिए है क्योंकि ये इन्हें वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपसे। इन्हें पता नहीं चल रहा है कि आप इनसे क्या चाहते हो, आप इनसे प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, ये इस पर्सन को पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन नेक्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ लेने के लिए डर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी थी, तो हो सकता है ये जो पर्सन है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट, एक या फिर आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, और आपके साथ एक मैरिज की एनर्जी में भी मैरिज भी करना चाहते हैं। बट ये जो पर्सन है फिर भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जो हो ये इस पर्सन की तरफ आप भी नहीं बढ़ रहे हो। आई डोंट नो आज की एनर्जी किसके साथ मैच हो रही है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो आज की एनर्जी जो आई है ये ऐसी ही है। मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि आपने अब तक अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को पता चलने ही नहीं दी है। आप मिलते होंगे, बातें करते होंगे यहाँ वहाँ की,
साथ में कुछ वक्त साथ में बिताते होंगे, लेकिन अब तक आपने अपने दिल की बात इस पर्सन को नहीं बताई है और इस पर्सन ने भी आपकी तरफ अपने दिल की बात नहीं बताई होगी। इसीलिए पर्सन की ऐसे हैंगमैन के जैसे सिचुएशन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। हम देखते हैं रोमांस एंगल से क्या हमें। देखिए बॉटम ऑफ डेक, किंग ऑफ कप्स। आप दोनों के भी दिल में इक्वल फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ हमें ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं रोमांस एंजल्स से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए व्हाट आर द करेक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूवर्स। ओके, let your friends help you, then new love, then free yourself, okay, and then express your love. Okay, fine. So guys, यहाँ पर free yourself, it's time to take back control of your life. It means अगर आप किसी को डिपेंडेंसी की एनर्जी में हैं, अगर आप किसी पर डिपेंड है, आप अगर थर्ड पार्टी में हैं और किसी पर डिपेंड है, फाइनेंशियली अगर डिपेंड है या किसी और तरह से आप किसी और पे अगर डिपेंड है, तो डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि आपको अपने आप को वहाँ से फ्री करना है। फ्री करके आपको बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन से, बिना किसी हेजिटेशन के आपको अपना जो प्यार है वो इस पर्सन की तरफ एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये जो कनेक्शन है इसमें एक ऐसा स्टॉप लग गया है जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन से यही गाइडेंस है कि अपने आप को फ्री करिए और ये जो पर्सन है जिनके लिए आप सोच रहे हैं, इनको आप फियरलेस होकर अपनी जो फीलिंग्स है वो इनकी तरफ आप एक्सप्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आपके कोई ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं और आप उनको अपनी जो फीलिंग्स है वो बताकर इस पर्सन की तरफ अपनी जो फीलिंग्स है वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर आप पहुंचा सकते हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। और डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, इसमें आपको एंजल्स भी आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आपको एंजल्स की हेल्प लेनी है, फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है, बट आपको अपनी जो फीलिंग्स है वो किसी भी हाल में इस पर्सन को बतानी होगी, ताकि ये जो पर्सन है वो उन फीलिंग्स को समझकर कुछ ना कुछ उस पर काम कर सके या ये जो कनेक्शन है ये आगे बढ़ सके। देन है न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ये जो न्यू लव का कार्ड आया है वो किसी किसी के लिए रेजोनेट करे। कोई नया पर्सन भी आपके जीवन में हाल ही में आया हो जो कि जिसे पता है कि जो शायद आपको चाहता है, और वो ये जो नया पर्सन है उसे आपसे प्यार है और जिसकी वजह से वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है या हो सकता है कि वो आपकी तरफ अपने प्यार का जो ऑफ़र है, ये जो नया पर्सन है ये हो सकता है आपकी तरफ अपने प्यार का ऑफ़र आपको दे, या किसी नए पर्सन से आपको प्यार का ऑफ़र या कोई लव प्रपोज़ल मिल सकता है। हम देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। हम कुछ मैसेजेस भी आपके पर्सन के लिए लेंगे। एबंडेंस, ओके, देन है सोर्ड एंड रोज, ओके, देन है कैमरा, एंड देन नॉट टुडे का कार्ड आया है, ओके। बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो अपसेट का कार्ड तो हमें यहाँ पर भी मिला था। ये पर्सन हमें अपसेट दिखाई दे रहे हैं, एक उदास की एनर्जी है। हो सकता है अगर ये थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है तो आप या आपके पर्सन दोनों के भी लिए ये हो सकता है किसी न किसी तरह की बाउंड्रीज आप दोनों की भी लाइफ में है जिसे आपको पार करना मुश्किल हो सकता है।
जिसकी वजह से आपके जो दिल को जो चोट पहुंचती है, क्योंकि आप पाना चाहते हैं जिसे, उसे पा नहीं सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो हर्ट हमारे दिल के अंदर जो दर्द है, उस दर्द को हम बयां नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो, या हो सकता है किसी किसी के लिए अगर ये बाउंड्रीज पार करके अगर आप या आपके पर्सन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो हो सकता है आपके आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, आपके अपने, उन्हें कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह का हर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन या आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं। आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अपने आप को एक सैड एनर्जी में रखा है, अपने आप को अपसेट करके रखा है और एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं। एबंडेंस का कार्ड है पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेसिंग्स। डिवाइन की यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है ये पर्सन या आप भी हो सकते हैं एक एबंडेंस में है, यानी बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन फिर भी आप दोनों ने एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखा हुआ है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं और डिवाइन को या गॉड को आप दोनों भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप दोनों भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हो डिवाइन की तरफ कि आप दोनों भी एक दूसरे को इस लाइफ टाइम में मिले हैं। देन है सोर्ड एंड रूल्स, क्लैरिटी एंड ट्रुथ, रेवलेशंस, ओनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो आप दोनों की जो चाहत है, सोर्ड एंड रोज़, यानी कि एक तरफ तलवार है और दूसरी तरफ रोज़ है, यानी कि ये जो प्यार है, इस प्यार में बहुत ही जल्द आप दोनों को भी एक क्लैरिटी और एक ट्रुथ आप दोनों की तरफ आने वाला है डिवाइन की तरफ से। एक ऐसा प्रोटेक्शन आपको डिवाइन की तरफ से मिलेगा जिस प्रोटेक्शन को आप दोनों भी महसूस करेंगे। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी जो भी फीलिंग्स है वो एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। आपकी जो भी चाहत है एक दूसरे के लिए, तो वो आप दोनों एक दूसरे को बता सकते हैं। देन है कैमरा, मिसिंग की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये जो पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं। जो मेमोरीज आप दोनों ने साथ में बिताई थी, कुछ भी बातें आप दोनों के बीच में हुई थी, उन बातों को ये पर्सन याद कर रहे हैं। अगर आपकी कोई पिक्चर्स इस पर्सन के पास हो तो उन्हें भी ये देख रहे हैं। और पास्ट में जो गलतियाँ इस पर्सन ने की होगी, वो जो गलतियाँ हैं वहाँ से सीख कर ये आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हम देखते हैं आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस। हम ज़्यादा नहीं लेंगे गाइस, हम कुछ ही मैसेजेस यहाँ पर लेंगे। बहुत ज़्यादा हो गए ये मैसेजेस। ट्रू लव, अगर ये इंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखिए फर्स्ट मैसेज इज ट्रू लव। तो ये जो प्यार है आपका, ये ट्रू लव हो सकता है। जनवरी, जुलाई, फरवरी एंड अगस्त, तो हो सकता है ये कोई इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। देन यू डिज़र्व लव, तो आपके जो पर्सन है ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं। देन है आई लव यू, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये पर्सन जो है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर है ट्विन फ्लेम्स, तो हो सकता है गाइस आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अस किल्स मी, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टेंस, एक इमोशनल डिस्टेंस भी आप दोनों में हो सकता है, या सच में आप एक दूसरे से दूर रहते होंगे, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। देन रीयूनियन का कार्ड आया है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर लिखा हुआ है रीयूनियन। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम्स है तो ये किसी किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है। आप अगर सच में ट्विन फ्लेम्स है तो आपका बहुत ही जल्द रीयूनियन होगा, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन का मैसेज आया है। देन है अनकंडीशनल लव, जी हाँ, दिस इज़ अनकंडीशनल लव। तो आप दोनों में एक अनकंडीशनल लव हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो गाइज़, ये थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो गाइज़, आज की रीडिंग में हमने जानने की कोशिश की जिनके लिए आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी जो करंट फीलिंग है वही आज की रीडिंग में हमने जानने की कोशिश की। सो गाइज़, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है और आपके सिचुएशन के साथ अगर मैच करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन, ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपकी तरफ आ सके।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। बाय।